राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उनके लिए आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास वैगनआर गाड़ी है, जनवरी 2024 की। लगभग 2 साल होने वाले हैं। अभी जनवरी 2026 में 2 साल की हो जाएगी। 2 साल होने में मतलब 1 महीने कम है। 12 दिन 24 मतलब 23 महीने गाड़ी है। और ये लगभग गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी कंडीशन आप चल देख सकते हो भाई। टोटल ओला उबर में ही चली है। और इनके जो चालक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं आना भाई। हिमांशु भाई अपने हैं, हेलो बोलना। हेलो। अपना एड्रेस बताना, कहाँ के रहने वाले हो? यही कल्याणपुर 12 सुरई सत्य 12 मंदिर। सुरेश भाई रहने वाला है ये हिमांशु। और यही गाड़ी ड्राइव करता है। नई गाड़ी भी निकाल के यही लाया था, तब से यही चला रहा है भाई गाड़ी। टोटल 1.5 लाख किलोमीटर आपने 2 साल में गाड़ी चलाई है। हाँ। ओला उबर ओला और ही उबर रैपिडो, सिर्फ कौन कौन से नहीं, आप चलाते हो? सिर्फ ओला उबर। सिर्फ ओला उबर चलाते हो? रेपिडो तो टाइम पास के लिए चला अच्छा, टाइम लेते हैं। पास के लिए मतलब कहीं फंसे हो तो अपना घर हाँ, की तरफ आ बस गए। बस बस। ये बताओ, 2 साल में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर अच्छी जर्नी आपने की है, अच्छी चलाई है, और बल्कि बहुत अच्छी चलाई है। नहीं तो 1.5 लाख किलोमीटर चलाने में आदमी 3 से 4 साल 5 साल तक लगा देता है भाई। नहीं, और शौक इन्होंने शौक में चला डाली शुरू में तो 1 लाख तो शौक शौक में चला डाली। समझ लो भाई, आउट स्टेशन की राइड करते हो, लोकल की, या सब करते हो? जो तीन हाँ, कैटेगरी होती है, रेंटल, लोकल की, आउट स्टेशन। तो खासकर तो पहले आउट स्टेशन। अगर आउट स्टेशन से नहीं मिली तो फिर लोकल। तो भाई प्राथमिकता आउट स्टेशन को देते हो। और आउट स्टेशन में किसकी राइड सबसे ज्यादा पसंद करते हो? ओला उबर रैपिडो ओला, ड्राइव? अच्छे ओला। ओला, कारण क्या है ओला में? ओला का अमाउंट अच्छा है। ओला का फेयर भाई, यहाँ पे खासकर यूपी कानपुर में आउटसन का राइड का फेयर अच्छा है। जितना पैसा हम लोग को ओला देती है, उतना उतना उबर 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 और रैपिडो कोई वो नहीं दे तो पाती है। वो तो अपना रिचार्ज भी ले, रिचार्ज के बाद उसका जीएसटी भी ले, 10 और जो 10 मिनट ऊपरी लगेंगे पैसा भाई, वो 10 भी मिनट। अपना ले लेती है। तो भाई ये कुछ कहानी है। मेन बात, हम सभी लोग ड्राइवर लोग ओला इसीलिए चलाते हैं क्योंकि ओला का फेयर हम लोगों को अच्छा मिल जाता है भाई। हम लोगों से कमीशन भी बहुत कम लेता है। अबे रिचार्ज कमीशन के, आप तो भाई वो तो एक ये रिचार्ज ले डेली का लेता है एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं ये, बस। इस वजह से सस्ता पड़ता है। नहीं तो पहले भाई एक एक आउटसन बुकिंग में 150-200 रुपये कमीशन ले लेता हाँ था। और उधर से रिटर्न लेके आए तो उतना ही लेगा, हाँ। मतलब 300-400 रुपये कमीशन लेता था। अब क्या है, महीना भर का प्लान लेते हो या 15 दिन का या डेली का लेते हो? ये हम बताओ तो ओला में। महीना का सीधा, है महीना का। 1 महीने का? महीने में कितने का प्लान है? 2000 का। 1999 का है रुपये भाई। एक दिन का 67 रुपये का खर्चा आता है। मतलब 67 रुपये डेली के हिसाब से हमको पे करने पड़ते हैं। उसमें 0% कमीशन है। हम लोगों से जो है नहीं लेता है। राइड भी अपने देखे रहना भाई, कैमरामैन भी चलाता है, अंगुली थोड़ी ऊपर कर लो ये। तो गाड़ी कंडीशन ये है भाई, ओरिजिनल गाड़ी है, अभी कहीं लड़ी भिड़ी मतलब मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और थोड़ी बहुत तो भाई गाड़ी में स्क्रैच वो वगैरह तो आते बस हैं। वाले के छू गए थे थोड़ी सी। अच्छा ये बताओ, गाड़ी भी दिखा दो। अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी जब लाए थे हाँ, तब उस समय कितने की आती थी? ये सन उस 2024 में कितने समय की जो थी ये? हमने ले दिया था 7,39,000 के बच रही थी। नकद में कितने की थी भाई? 739 सात बहुत होते उनतालीस हैं। की है। नहीं यार, हमारा एक्सपीरियंस है। अच्छा ये टूर गाड़ी है? नहीं, अलग था ही है। एलएक्सआई मॉडल है भाई, टूर मॉडल नहीं ना। वीएक्सआई आ जाओ राजेश, इधर आ जाओ, जरा दिखा दो भाई। एलएक्सआई मॉडल गाड़ी का रहने वाला। एलएक्सआई और टूर में सिर्फ एक ही अंतर है, वो पीछे से हम बताएंगे। सेम इसी तरह ब्लैक शीशे जो है पेंटेड नहीं होते हैं, और ये वीएक्सआई में एलाइविल वो पेंटेड आते ब्लैक हैं। होगा। अच्छा, ये एलाइविल रिम जो है ब्लैक ब्लैक होगा। ब्लैक होगा वीएक्सआई में, हाँ, लेकिन सबसे टूर पहले एलएक्सआई में सिल्वर कलर का सिल्वर आता है। कलर का और इसी। आ जाओ, इसमें अंतर क्या होता है? ये दो हैंडल भी ब्लैक होते हैं भाई, टूर में भी और एलएक्सआई में भी। हालांकि वीएक्सआई इससे ऊंचे वाला मॉडल लोगे तब बॉडी कलर का जो है मिल जाता है। अब मेन अंतर यहाँ पे आता है भाई, टूर गाड़ी में टूर लिखा होता है, एलएक्सआई में जो है ये क्रोम की फिनिशिंग आती है, और टूर गाड़ी में ब्लैक देते हैं। बस इतना ही अंतर है, पता है ना? हाँ, और जो है अंतर है जो अपना क्या कहते हैं, स्पीड गवर्नर का। टूर गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ होता है और एलएक्सआई में स्पीड गवर्नर नहीं लगा होता ना। टूर गाड़ी को छोड़ दिया जाए, किसी भी गाड़ी में स्पीड गवर्नर नहीं होता है। स्पीड गवर्नर सिर्फ टूर गाड़ी में ही देते हैं। ओला हो, मतलब ये मारुति हो या हुंडई हो या कोई दूसरा ब्रांड, अगर टूर मॉडल कमर्शियल के लिए उतार रहे हैं तो उसी में ही। यहाँ तक कि किया वाले भी भाई, किया का भी जो बेस मॉडल है जो टैक्सी में देते हैं वो लोग, उसमें भी स्पीड गवर्नर लगा के देते हैं। तो ये कुछ गाड़ी रही भाई, 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी अपनी हिमांशु भाई की। और ये लगभग 2 साल में इन्होंने जर्नी किया है। काम वाम की स्थिति बताना रहा, इस समय काम कैसा है? और 2 साल पहले जब तुम ज्वाइन हुए थे
तब काम कैसा था और एक्सपीरियंस, इससे पहले तुम क्या करते थे, सारी हिस्ट्री अपनी बताओ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को। उस समय भी उधर देख के। हमने भी दिल्ली में गाड़ी चलाई थी शुरू में। दिल्ली में चलाई थी और दूसरी गाड़ी थी वो? दूसरे की गाड़ी से सीखे थे सिर्फ। अच्छा, दिल्ली में ही सीखे, दिल्ली में ही चलाई, कितना समय? वहाँ 1.5 साल चलाई थी। 1.5 साल चलाई, तो वहाँ का गाड़ी दूसरे की थी, तुम्हें डेली कितना बच जाता था? हमें वहाँ का बचा था 1000 रुपए। 1000 रुपए, मतलब उसको खर्चा काट देने पीट का। के तुम्हें बच जाता था 1000 रुपए डेली का। हाँ अच्छा, यहाँ आ गए, फिर अपनी गाड़ी ले ली। हाँ। अपनी गाड़ी जब लिए थे सन 2024 में जनवरी में, तब इसमें भाड़ा कितना निकलता था, कितना डेली बचा लेते थे अपनी तब गाड़ी उस समय में? निकालते थे 3000-4000 रुपए लोकल में चला के, सिर्फ लोकल। 3000 रुपए भाई काम करते थे। आज क्या काम करते हो? 2025 चल रहा, दिसंबर का बिल्कुल महीना। काम ही नहीं बचा है। अरे फिर भी कुछ तो करते होगे भाई। लोकल का कुछ नहीं पता होगा। लोकल का नहीं है, आउटसन करते हो, जो करते हो उसमें कितने का काम कर लेते हो ये बताओ। उसमें तो भाई बता दें 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, सीएनजी फिटेड, कंपनी फिटेड है, और लगभग 2 साल की चल गई है भाई। इस गाड़ी में टायर तक ओरिजिनल पड़े हुए हैं, अभी रिप्लेसमेंट इसने नहीं कराया है। हालांकि एक टायर ये बता रहा भाई कट लग गया था, वहाँ जा रहे थे अयोध्या, तो वो नहीं अंदर से, जब वो रोड जाओ पुल क्रॉस करो उसी जगह ट्रक घूमते, वहीं पे गिट्टी पड़ी, तुम ध्यान नहीं दे पाए। तो कितना % माल था, क्योंकि जितना माल होगा उसी हिसाब से आपका हमारा वारंटी था में उसमें रिप्लेसमेंट। पीछे वाला टायर फटा था। पीछे वाला माल था 50-55 था। आधा माल था लगभग। हाँ। तो कितने पैसे लिए थे उसने? हमसे मैसेज आया था 700 कुछ रुपए का मैसेज आया था, जो कि बहुत कम पैसे हैं भाई। नया टायर तो लगभग 3000-3500 का होगा। हाँ। नया टायर 3000-3500 का है। 700 रुपए लेने के बाद आपको नया टायर मिल गया, टायर रिप्लेसमेंट में तुरंत हैंड टू हैंड मिल गया था। नहीं 3 दिन के बाद जब वो आया था अंदर। अच्छा, तो मैसेज हमारे पास उन्होंने आया। टायर ले लिया, फिर कंपनी टायर गया है, उस पे जो है देखा कितना जब माल उसने है। ऑनलाइन पे कर दिया था तो 3 दिन बाद हमारे ओटीपी आके बोल रहा था, ओटीपी जितने टाइम आ जाएगा उतने टाइम आके ले जाना है। और कितने पैसे पे करने वो भी मैसेज में लिख के आ गया था। सब चीज लिख के आता। अच्छा ये बताओ, अगर टायर का क्लेम करना था तो क्या पहले शोरूम गए थे, वहां से लिखित रूम में, शोरूम से लेटर हेड पे एक पर्चा बनता है वहाँ। अच्छा, लेटर हेड पे अपना शोरूम का जो लेटर पैड होता है उस पे लिख के देते हैं कि ये गाड़ी हमारे यहाँ परचेज की गई है, सेल हुई है, और फलाना गाड़ी का नंबर है, टायर का नंबर ये जो भी XYZ, वहाँ से पर्चा बना के देते हैं, तब वो क्लेम के प्रोसेस में आगे जाता है। वो वहाँ से कंप्यूटर में डाल देते हैं तो। अच्छा ये बताओ, ओवरऑल अनुभव आपका कैसा रहा? ऐसे दिल्ली में दूसरी गाड़ी चलाते थे, कौन सी गाड़ी थी वो? स्विफ्ट थी। अच्छा, स्विफ्ट गाड़ी भाई, मतलब अच्छा वो भी मिनी कैटेगरी में आती थी। छोटी वाली थी। अच्छा, स्विफ्ट न्यू मॉडल जो इस समय आ रही है? नहीं ये न्यू वाली नहीं, अच्छा, उसमें 21 मॉडल वाली थी वो। अच्छा 21 मॉडल वाली थी, स्विफ्ट थी, डिजायर नहीं थी, स्विफ्ट थी। स्विफ्ट थी, वो भी मिनी में चलाते थे। और फिर इसके बाद ये गाड़ी लाए हो, तो डिजायर के बारे में या टिका के बारे में या औरा के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये बताओ। यही गाड़ी आपको क्यों पसंद आई? सुजुकी बजट का इशू था? नहीं, सुजुकी की गाड़ी अच्छी होती है। अबे भाई, सुजुकी की तो डिजायर भी आती है। हाँ तो सुजुकी की जो चीज गाड़ी होगी वो अच्छी होती है। मस्त, जब हम नए साल वाले दिन लेने गए थे तब उसमें वेटिंग चल रही थी डिजायर की 3-3 महीने 4-4 महीने। अच्छा भाई, मेन प्रॉब्लम था वेटिंग का, क्योंकि तुम्हें वेट करना नहीं था, तुम्हें गाड़ी चाहिए तुरंत, इसलिए तुम्हें वैगन आर खड़ी हुई मिली, तो तुमने वैगन आर जो मिलेगा वही हमने उठा लिया। तो उस समय उपलब्ध थी शोरूम पे? हाँ, सेलेरियो पहले लेने गए थे VXI का, उसमें यहाँ कहीं कंट्रोल रूम है, कहूँ यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, फंक्शन ज्यादा थे इसलिए सेलेरियो आपने VXI लेने। अच्छा, VXI मॉडल में तो भाई फंक्शन ज्यादा होते ही हैं। नहीं, वो नीचे दे रहे हैं, नीचे अब कस्टमर यहाँ बैठेगा तो वो कहाँ ढूंढेगा। क्या एसी वगैरह ना? नहीं, वो बटन पावर विंडो यहाँ साइड में नहीं होता उसमें। अच्छा, सेलेरियो में यहाँ पे जहाँ हैंड ब्रेक है यहाँ पे पावर विंडो यहाँ पे दे रखे हैं। सब उल्टा सीधा था। अच्छा, इसलिए सेलेरियो तुमने कैंसिल करी। और डिजायर में 3 महीने की वेटिंग थी, तुरंत मिल नहीं सकती थी गाड़ी, तुम्हें तुरंत चाहिए थी। तुरंत चाहिए। सेलेरियो फेल करके फिर तुम ये वैगनार ले लिया। सिर्फ अकेले खड़ी थी, हमने कहा ये दे दो स्पीकर में। अच्छा, तुरंत गाड़ी चाहिए थी, तुरंत गए थे, हमने पैसे दिए थे। अगर VXI खड़ी होती तो VXI ले लेते। अच्छा, कुल मिला के जो गाड़ी तुरंत मिलती वो तुम्हें लेनी थी, और मारुति ब्रांड लेना था। मारुति की लेनी थी, चाहे वो सेलेरियो हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो हम तो पहले डिजायर ले रहे, उसने बोला वेटिंग है, कुछ नहीं मिल पाएगा। इधर देख के बात करो। अच्छा चलो, ये चीज हो गया, ठीक है। इस गाड़ी से संतुष्ट कितना हो ये बताओ? बहुत संतुष्ट है, फुल भाई। अगर कोई कभी भी कोई धोखा नहीं, ना कोई चीज की प्रॉब्लम। अरे भाई, चलिए कितना 1.5 लाख किलोमीटर में नहीं कुछ होता है, अगर गाड़ी ज्यादा चलती है तब जाके प्रॉब्लम है गाड़ी में आती है। 2-3 लाख किलोमीटर आराम से हंसते से चलती है, अगर टाइमली आप सर्विस वगैरह करा रहे हो तो गाड़ी खुद की है, खुद मेंटेन करते हो, खुद चलाते हो, सर्विस भी खुद ही कराते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम कराते हो। तो ये कुछ है भाई कहानी। तो गाड़ी कुल मिला के इनको सही है और काम धंधा भी सही है।
पहले दूसरे की नौकरी करते थे या दूसरे गाड़ी चलाते थे, वो ज्यादा सही था, या अब अपनी गाड़ी लेके चला रहे हो ये ज्यादा सही है? नहीं, अपने घर के घर में सब कुछ है, वहाँ पर तो अच्छा सब ये हो बताओ, रहा बहुत है। सारे सब्सक्राइबर भाई हैं इस लाइन में आना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? वो आए कि ना आए, या आए तो कितनी मेहनत करें, या ड्राइवर चलवाएं, किसमें क्या ज्यादा बचत है? ड्राइवर से बच चलवाने में कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, खुद चलाएंगे तो 4 पैसे बच जाएंगे, हाँ, और बच 10 से 12 घंटे मेहनत करेंगे तब। अब जब हम नए जब यहाँ कानपुर में चलाते शौक में, तब 15-15 घंटे हमने चलाई गाड़ी स्टार्टिंग में। हाँ, 3-3 हजार रुपए आराम से आप बचत कितने की। घंटे चलाते हो? अब भी ऐसे ही चलाते हैं। अब आउट स्टेशन का तो कोई भरोसा नहीं, कहाँ पड़े, कहाँ लखनऊ है तो कहीं कानपुर है, उसमें 24 घंटे भी हो जाते हैं वही कभी। तो कोई भरोसा तो नहीं। भाई ये कुछ कहानी काम आने पे है, हम भी ऐसे ही करते, काम आता है तो 24-24 घंटे चलाते हैं, काम नहीं आता है टाइम से घर आ गए 10-12 घंटे में भी घर वापस चले जाते हैं। बस। तो यही हर ड्राइवर की कहानी है भाई, काम आने पे डिपेंड करता है, अगर काम आ रहा है तो हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। बिल्कुल कहो 6 घंटे में वापस आ जाए कानपुर, जाए हाँ, और तुरंत आ 6 जाए, घंटे में टारगेट पूरा हो जाए। वही तो आराम से आ जाए। तो ये भाई रहा वैगनआर ऑनर का रिव्यू, जो कैसा क्या इसका फीडबैक है। तो कुल मिला के गाड़ी से संतुष्ट हो। ओला उबर पहले ऐसा काम नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो काम है कि काम धंधा अपना चल सकता है, गाड़ी की ईएमआई मेंटेनेंस और घर परिवार पाल सकते हो। इतना ही बहुत है, किसी की नौकरी करने से बढ़िया की गाड़ी किस्त भर रही और है। ज्यादा वो बड़ी उम्मीद लेके मत आइएगा नहीं, कि हम नहीं। महीने में 1 लाख रुपए कमाएंगे। ना ना, बिल्कुल नहीं। तो भाई बाद को बेचना ही पड़ेगा कि किस्तों में कोई ले जाए हमसे गाड़ी। तो भाई ये कुछ रही भाई फीडबैक हिमांशु की कहानी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सही भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।